मैं तो अटॉर्नी जनरल को उनको निवेदन देना चाहिए और इनके ऊपर आतंकवादी का केस लगाना चाहिए। ये देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर कोई किसी के मस्जिद में जाके मारेगा तो वो मस्जिद में बैठे हुए क्या चुड़िया पहन के बैठेगा? वो आके मार खा लेंगे क्या? हम शहीद हो जाएंगे मगर किसी की मार नहीं खाएंगे। ये जितने भी महाराष्ट्र के अंदर इंसिडेंट हो रहे, जितने भी हो रहे, ये सब मुख्यमंत्री का खेल है। मुख्यमंत्री इनको बनना है। बीजेपी चाह रही मेरा मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश राणे चाह रहा है कि मेरा बाप मुख्यमंत्री बन जाए, और जो शरद पवार गट है वो चाह रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री बन जाए। देखो महाराष्ट्र का इतिहास है, तुमने देखे कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो गया, शिवसेना का मुख्यमंत्री हो गया, बीजेपी का मुख्यमंत्री हो गया, राष्ट्रवादी का आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना है, उप मुख्यमंत्री बना है। तो ये शरद पवार चाह रहा है कि मेरे जीते जी एक मेरा मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये वापस माहौल गर्म कर रहे हैं। ये फिर वही मस्जिदों में ऐलान कराएंगे, फिर वो बोलेंगे कि इनके पीछे तो ये पूरा कहानी वही चालू है। और हमारे जो मुख्यमंत्री है एकनाथ जी शिंदे साहब, इन्होंने जो बोला रामगिरी महाराज के बारे में, देखिए मैं उतना बड़ा आदमी तो नहीं, मगर मैं एक सच्चा मुसलमान होने के नाते मैं ये बोलता हूँ कि मुख्यमंत्री साहब से हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी किसी के धर्म के, हम भी अगर किसी के धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं तो हमको भी सपोर्ट मत करो, हमारे भी खिलाफ कार्रवाई करो। तो वैसे ही कोई अगर देता है तो आप उनको साथ मत दो। इसमें बहुत लाखों मुसलमानों, करोड़ों मुसलमानों के दिल दुखते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। नीतीश राणे की पार्टी बीजेपी के जो एक हाजी अरफात है, मैं उनको सलाम करता हूँ। बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया और उन्होंने अपने पद की परवाह नहीं की, उन्होंने अपने फ्यूचर का परवाह नहीं की, और उन्होंने जो भी है एकदम दिल ठोक के कहा। उन्होंने कोई लीतापोती नहीं किए, उन्होंने सही सही कहा। और नीतीश राणे ना प्यादा है, ये शतरंज के चाल का एक छोटा सा प्यादा है। मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र की पुलिस को हम सलाम करते। महाराष्ट्र पुलिस एक नंबर है इंडिया के अंदर। वो महाराष्ट्र की पुलिस के औरतों के खिलाफ बोलता है, महाराष्ट्र के पुलिस के खिलाफ बोलता है। तो ये मेरे को ऐसा लगता है सटिया गया है। या तो है ना, इसको मुख्यमंत्री का एकदम नशा चढ़ गया है कि अभी मेरा बाप नहीं बनेगा तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मगर महाराष्ट्र की जनता पूरा जानती है। और देखो इन्होंने मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 3 महीने के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव को तो 3 महीना भी बाकी है, लेकिन राजनीतिक माहौल में महाराष्ट्र काफी गरमाया हुआ है। और खासकर जिस तरीके से मुस्लिम समाज को मतलब टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, हेट स्पीच की जा रही है, और 2 धर्मों के बीच में जिस तरीके से नफरत पैदा करके महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, उसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे शिवसेना शिंदे गुट के जो नेता है अनवर कच्छी साहब, वो यहाँ पे मौजूद है। तो आज हम इनसे 3 विषय के ऊपर बात करेंगे। तो अनवर भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, जैसे कि अभी हाल के अंदर देखने में आ रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर चुनाव से, विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से माहौल गर्म किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं द्वारा, जिस तरीके से उनके वक्तव्य आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के अंदर एक आक्रोश पैदा कर रहे हैं। अभी जो घटनाएं हुई है हाल ही के अंदर, फिर चाहे वो रामगिरी महाराज का मामला हो या फिर ये जो बुजुर्ग के साथ जो ट्रेन में मारपीट का मामला हुआ हो, और ये तीसरा नीतीश राणे ने जिस तरीके से मुसलमानों को धमकी दिया हो, ये तीनों मामलों को लेकर आप क्या अपनी राय रखते हैं, क्या बताना चाहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर? अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई, नमस्कार। आपके चैनल देखने वालों को मोइन भाई, आप जो बोले 3, तो ये 3 नहीं है, 4 एक्सीडेंट्स है। अच्छा। 4 जो हादसे हुए महाराष्ट्र के अंदर। एक मैं आपको बताऊंगा विशालगढ़ का। हाँ। तो ये जो चारों जो आप देखेंगे ना, तो ये लोकसभा के इलेक्शन के बाद का है सब। अच्छा। लोकसभा के बाद में ऐसा हुआ है कि जैसे कि बीजेपी चाह रही थी कि 400 पार, और कांग्रेस चाह रही थी कि वो सत्ता में आ जावे। जो तो उनका नारा था बीजेपी का, अब की बार 400 पार, और कांग्रेस ने भी कहा था कि हम अब की बार हद पार, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो क्या हो गया है, बीजेपी 400 पार नहीं कर पाई, और जो गठबंधन है कांग्रेस का, और वो सत्ता में नहीं पहुंच पाए। तो हुआ क्या, दोनों एकदम लेवल में आ गए। बीजेपी भी उतना ही आंकड़ा था, और यूपी का जो यूपीए है उनका भी, इंडिया गठबंधन, उनका भी उतना ही। और बीच में अभी बाजी कौन मार दिया, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। तो अभी जो मैं आपको एकदम जिम्मेदारी से बोलना चाहूंगा
कि अभी जो ये करना चाह रहे हैं, देखो उस टाइम पे लोकसभा में क्या हुआ था कि बहुत से मस्जिदों के अंदर ऐलान कर दिया गया था कि मोदी को वोट नहीं देना है, नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देना है, यानी उनके सहयोगी को भी देंगे तो वो वोट नरेंद्र मोदी को हो जाएगा। ये मैंने मुमरा में देखा हूँ और बाकायदा इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, बहुत से आलिम थे वहां पे, मौलाना थे, मैं इसके ऊपर नहीं जाना चाह रहा हूँ। तो अभी इसके अंदर है ना, अभी इंडिया गठबंधन का अगर कोई चेहरा है, अगर मास्टरमाइंड मगर मैं बोलूं तो सोनिया गांधी नहीं है, मास्टरमाइंड है तो शरद पवार है, ये बात सब मानते हैं। और महाराष्ट्र का जो सत्ता का जो समीकरण करने वाला है वो शरद पवार है। तो शरद पवार ने देखा कि वो मतलब चाबी शरद पवार जी के हाथ में है, चाबी शरद पवार। अभी मैं आपको स्टार्ट करना चाहूंगा कि जो विशालगढ़ का कांड हुआ, वहां का एमपी कौन था? वहां का एमपी था वो कांग्रेस या राष्ट्रवादी का है, बराबर है। और इलेक्शन के पहले जो जिन्होंने ये हादसा कराया, उनको शरद पवार के पार्टी से टिकट मिलने वाली थी, वो नहीं मिली और उनके पिताजी को टिकट मिली कांग्रेस से और वो एमपी लड़ गए। अगर वो लड़ने के बाद में वो जो कांड कराया विशालगढ़ का, वो बंदा वही था, वो पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस के टच में था, उसको टिकट नहीं मिली। इसके लिए तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पर्दे के पीछे कोई और है। और बहुत से लोग, इसमें मैं एक नाम नहीं बताऊंगा, ये चाह रहे कि यहाँ का जो माहौल है महाराष्ट्र का, वो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश जैसा बनाना चाह रहे। मगर महाराष्ट्र की पब्लिक बहुत समझदार है। और मैं दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि जो रामगिरी महाराज का है, तो रामगिरी महाराज का कौन उनको बुलवा रहा है, ये होने के बाद में मेरे ख्याल से कुछ 8-10 दिन हो गए। उसके बाद में इनके बाद में ये नीतीश राणे बोल रहा है। नहीं, हम पहले रामगिरी महाराज के ऊपर आ जाते हैं अनवर भाई कि रामगिरी महाराज ने जिस तरीके से हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, उसको लेके ना मुसलमानों के ना काफ़ी आक्रोश अभी भी मतलब दिल के अंदर उनके बना हुआ है, जो कभी भी लावे की तरह मतलब फूट के बाहर आ सकता है। बहुत सारे पुलिस स्टेशनों के अंदर उनके खिलाफ FIR हुई, लेकिन अभी तक का मतलब उनके ऊपर कोई ठोस कानूनी कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है। जबकि बुरा नहीं माना, आप ही की पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके आप बहुत करीब माने जाते हैं, एकनाथ शिंदे साहब, वो तो एक जनसभा में एक भरे मन से मतलब ये मतलब उनका समर्थन करते हुए ये कहते हैं कि इनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। तो आपको नहीं लगता कि मतलब चाहे वो किसी भी धर्म या जाति समाज का हो, अगर किसी दूसरे धर्म के खिलाफ या उनके धर्म गुरु के खिलाफ ऐसी बातें करता है तो उसके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, बेशक होनी चाहिए। और मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, नबी का चाहने वाला हूँ। और देखिए, नबी के शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर मैं आपको उनका एक वीडियो आपको और बताऊंगा। मैं उनका वीडियो 1 साल पहले का या 2 साल पहले का वीडियो है। उस मंच के ऊपर मौलाना लोग बैठे हुए हैं और वो नबी की शान बयान कर रहा है। वो अच्छा, यही रामगिरी महाराज। तो पहला हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो जैसे कि हम किसी मंच के ऊपर बैठते हैं, तो ये जो रामगिरी महाराज है तो ये किस हिसाब से बात करता है। मुसलमान अगर बैठते हैं तो मुसलमानों के फेवर में वही 2 साल पहले नबी की शान में वो अच्छी बातें कर रहा है। तो मेरे पास ऐसे दर्जने वीडियो है, मैं बता रहा हूँ, और मैं बहुत उसको लाइक भी करता हूँ। जो एक अयोध्या के महाराज है, वो नबी की शान में बड़े बड़े अच्छे किस्से बयान करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये रामगिरी महाराज ने से बुलवाया गया है? आपको ऐसा महसूस? मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उनके कंधे पे रख के कोई और बंदूक चला रहा है। ये है ना, तो कोई पूरा ये जो भी ये हो रहे ना, ये 3 हाथ से वो ट्रेन का मैं आपको एकदम उसकी भी डिटेल में बताऊंगा। इसके पीछे कोई तो 2 पार्टियां है जो राजनीति करना चाह रही है। जैसे कि पहले मस्जिदों में इन लोगों ने बयान करवाया कि बाबा बीजेपी के खिलाफ वोट देना है। अब इसके पीछे कोई बीजेपी है जो चाह रही है कि भाई हमको हिंदुओं के वोट हमको बढ़ाने हैं। तो दोनों तरफ से ये चालू है। अब मैं तुमको बताता हूँ, एकदम दावे से बोलता हूँ, मैं भले ही शिंदे साहब के गट में हूँ, मगर हमको उस टाइम पे भी मालूम था कि मुसलमान हमको वोट नहीं देंगे। अब उमरा से वोट हमको बहुत कम मिले, 13,000 वोट मिले। तो ये माहौल फिर बनाना चाह रहे, जैसा इन लोगों ने नरेंद्र मोदी को बहुमत से रोका है, वैसा ये चाह रहे कि महाराष्ट्र में ये
सरकार बनने से रुके, इसके लिए करके दोनों बाजू से माहौल तैयार है। तो मेरी पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों से अपील है कि ये चाह रहे हैं कि तुम भड़को और कुछ तो दंगा फसाद हुए, माहौल खराब हुए, महाराष्ट्र का। देखो मैं क्या बोलता हूँ कि जो हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी थे, उन्होंने कुछ किसी का नाम भी नहीं लिया था, बस एक शायर कहा था। आज मेरे ख्याल से 6 महीना हो गया जेल के अंदर है। तो मैं फडणवीस साहब से भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि जो इतने ये जो नीतीश राणे जो मस्जिदों में घुस के बात कर रहे हैं, मेरे को कायदे के ज्यादा मालूमात नहीं है, मगर मैं ये चाहता हूँ डीजीपी ने, मैं तो अटॉर्नी जनरल को उनको निवेदन देना चाहिए और इनके ऊपर आतंकवादी का केस लगाना चाहिए। ये देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर कोई किसी के मस्जिद में जाके मारेगा तो वो मस्जिद में बैठे हुए क्या चुड़िया पहन के बैठे क्या? वो आके मार खा लेंगे क्या? हम शहीद हो जाएंगे मगर किसी की मार नहीं खाएंगे। और नीतीश राणे का फंडा क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे जब जिंदे थे, हयात थे, उस टाइम पे इनको गलती से मुख्यमंत्री बना दिया। अब वो क्या हो गया, मुख्यमंत्री बनने के बाद में उनको एक नारायण राणे उनके पिताजी थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और वो सरकार मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा टाइम नहीं चली। बाद में ये चाह रहे थे मैं फिर मुख्यमंत्री बनूं, मगर इनके बैड लक थे, ये बाद में वो सत्ता आई नहीं, शिवसेना बीजेपी के कांग्रेस की आई। फिर ये उधर से पलट के कांग्रेस में गए कि मेरे को वहां मुख्यमंत्री का चांस मिलेगा, वहां पे भी उनको चांस नहीं मिला। अब वो नीतीश राणे क्या चाह रहा है कि आने वाले इलेक्शन के बाद में मैं ज्यादा फड़फड़ाऊंगा, मैं ज्यादा बोलूंगा तो हो सकता है मेरे बाप को मुख्यमंत्री बनाया। ये जितने भी महाराष्ट्र के अंदर इंसिडेंट हो रहे, जितने भी हो रहे, ये सब मुख्यमंत्री का खेल है। मुख्यमंत्री इनको बनना है, बीजेपी चाह रही मेरा मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश राणे चाह रहा कि मेरा बाप मुख्यमंत्री बन जाए, और जो शरद पवार गट है वो चाह रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री बन जाए। देखो महाराष्ट्र का इतिहास है, तुमने देखे कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो गया, शिवसेना का मुख्यमंत्री हो गया, बीजेपी का मुख्यमंत्री हो गया, राष्ट्रवादी का आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना है, उप मुख्यमंत्री बना है। तो ये शरद पवार चाह रहा है कि मेरे जीते जी एक मेरा मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये वापस माहौल गर्म कर रहे हैं, ये फिर वही मस्जिदों में ऐलान कराएंगे, फिर वो बोलेंगे कि इनके पीछे तो ये पूरा कहानी वही चालू है। और हमारे जो मुख्यमंत्री है एकनाथ जी शिंदे साहब, इन्होंने जो बोला रामगिरी महाराज के बारे में, देखिए मैं उतना बड़ा आदमी तो नहीं, मगर मैं एक सच्चा मुसलमान होने के नाते मैं ये बोलता हूँ कि मुख्यमंत्री साहब से हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी किसी के धर्म के, हम भी अगर किसी के धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं तो हमको भी सपोर्ट मत करो, हमारे भी खिलाफ कार्रवाई करो। तो वैसे ही कोई अगर देता है तो आप उनको साथ मत दो। इसमें बहुत लाखों मुसलमानों, करोड़ों मुसलमानों के दिल दुखते, तो ये नहीं होना चाहिए। हम भी, हमारे मौलाना वैसे तो देते नहीं है। आज मैंने देखा इनका हाजी अरफात का बयान देखा, इम्तियाज जलील का बयान देखा, उन्होंने खुला कहा कि भाई हमारे मौलाना ना श्री राम के बारे में बोलते, ना श्री कृष्ण के बारे में बोलते, तो आप क्यों हमारे उसके बारे में बोलते हैं? और मैं तो ये बोलता हूं कि मैं एकदम दावे से बोलता हूं कि अगर हमारे नबी के शान में गैर मुस्लिम बयान करता है, तारीफ भी करता है, तो उनको भी रोकना चाहिए। क्योंकि हम तारीफ तो बड़े मजे से सुनते। मैं आपको मेरे मोबाइल के ऊपर 10 वीडियो बता दूंगा जो महाराज लोग हैं इस्लाम के बारे में बड़ी तारीफ करते, तो तब हम खुश होते। और जब ये एक आध महाराज ऐसा होता है, और ये भी महाराज ने तारीफ की थी आज से 2 साल पहले, रामगिरी महाराज ने, उसकी वीडियो बाकायदा। तो ये इसके पीछे ये कुछ महाराज ऐसे होते हैं जो उनको धर्म से कोई मतलब नहीं होता है, उनको ये खाली राजनीति के टट्टू होते हैं। कौन इसको पीछे से भड़का देता है और कोई इसका मतलब किसी के कंधे पे चला के गोली चला देता है। तो ये सब मामला चालू है महाराष्ट्र के अंदर। अच्छा अनवर, मैं आपको रोक के दूसरे मामले के ऊपर आना चाहूंगा। तो ये तो रामगिरी महाराज का मामला हो गया। आपने शिंदे साहब से अपील भी की कि अगर कोई भी मतलब ऐसे ही इस तरीके की वो करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। बराबर। अब ये जो दूसरा मामला जो हाल ही में मतलब कुछ दिनों पहले पेश आया था, जिस तरीके से चलती ट्रेन के अंदर 72 वर्ष बुजुर्ग के साथ में जिस तरीके से उनके साथ बेरहमी के साथ मारपीट की गई, उनको गालियां दी गई और उनको यहाँ तक का चलती ट्रेन से बाहर फेंकने की कोशिश की गई, उनके पैसे लूट लिए गए। उस घटना ने भी लोगों को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत ही मतलब क्रोधित किया, खासकर मुस्लिम समाज को। लोगों के अंदर काफ़ी रोष फैला हुआ उस मामले को भी लेके।
उसके ऊपर भी मतलब लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे उस पूरी घटना को लेकर? देखिए, ये जो हुआ है बहुत निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये देखो, ये सब यूपी में हो चुका है, महाराष्ट्र में अभी तक नहीं हुआ है और ना कभी होने देंगे। और महाराष्ट्र की पुलिस एकदम सक्षम है। अब मैं आपको एक बताना चाहूंगा, देखो ये जो जहर होया है ना, वो जहर कहाँ तक गए मैं बताता हूँ। आपको मालूम होगा कि ये जो लड़के लोग थे, ये 4 थे या 8 थे, मेरे को नहीं मालूम, ये मुंबई पुलिस के लिए भर्ती के लिए आ रहे थे। ये आपको मालूम होगा और मैंने न्यूज भी सुना, मैं कुछ जाके तहकीकात नहीं किया, मैं न्यूज में देखा। मुंबई पुलिस के अंदर, ये बात तो फैक्ट है, मुंबई पुलिस में भर्ती के लिए आ रहे थे। तो हमको सोचना पड़ेगा कि जो पुलिस के अंदर भर्ती होने जा रहे हैं, वो अगर बच्चे लोग ऐसा करेंगे तो आगे हमारे देश का भविष्य क्या होगा। ये बहुत बड़े अफसोस की बात है। उसके ऊपर केस होना चाहिए, उनके ऊपर जो भी कायदे से होता है वो होना चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात है कि वो पुलिस भर्ती के लिए आ रहे थे, तो पुलिस के अंदर ये बताया था कि सब सर्वधर्म समान है। तो ये जो बंदे लोग हैं, इन लोगों ने मस्ती में किया या जानबूझ के, कोई पार्टी से तो टच थे नहीं। पार्टी के कार्यकर्ता रहते तो हम पार्टी के ऊपर एक क्लेम करते थे, मगर ये संविधान के बहुत बड़े पद के ऊपर जाने वाले थे। पुलिस भर्ती वाला तो एक रक्षक होता है पुलिस, ये पुलिस के अंदर जाने वाले थे और ये बंदे ऐसा कर रहे, तो सोचो हमारे देश किस लेवल पे जा रहा है। ये हमको सोचना पड़ेगा। और फिर जो इतने जो ये सब हो रहे और उसके बाद में पुलिस भी एक्शन नहीं ले रही, तो ये भी हमको सोचने की बहुत जरूरी है। और मैं एक मुहिम आपके चैनल से बताना चाहूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा मैं अभी, और दूसरी बात, मैं इम्तियाज जलील साहब की मैं दोपहर में एक वीडियो देखा कि मुंबई का खास करके उन्होंने नाम लिया, 2-3 कांग्रेसियों का भी नाम लिया उसने, कि जा रहे, बोले एक मेमोरेंडम दे रहे, वीडियो बना रहे, ये वायरल कर रहे, जो बुजुर्ग चाचा के ऊपर हो या नारायण राणे के ऊपर हो या फिर तुम विशालगढ़ के ऊपर हो। तो ये हो रहा क्या मालूम है, हम लोग है ना, हमारे जो नेता है, चाहे उसमें से मैं भी हूं, मैं दूसरे के ऊपर क्लेम करूं, मैं भी बोलता हूं, हम यहां तक रह गए खाली पुलिस स्टेशन में मेमोरेंडम दो, बस उतना करो, बाद में हम सोचते कि हमारा काम हो गया। मगर नहीं, ये इसके ऊपर कायदे से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआई दाखिल करके कि कोई भी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी के धर्म के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसको कड़ी से कड़ी कायदे से कार्रवाई होनी चाहिए। ये कायदा हमको करना चाहिए, चाहे वो हमारा अटॉर्नी जनरल हो या फिर कोई बड़ा से बड़ा या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, इसके ऊपर अगर कोई जानकार है, वकील है, इन्होंने बाजू में सब पार्टी करके और सबको साथ देना चाहिए। चाहे अगर मुसलमान का कोई बोलता है तो उसको भी अरेस्ट करो, और हिंदू का बोलता है तो उसका भी अरेस्ट करो। मगर हो रहा क्या है, सिर्फ मुसलमान का अरेस्ट हो रहा है और हिंदू कुछ भी बोल के जा रहा है। और ये चाह रहे कुछ लोग पर्दे के पीछे है, इसमें खाली तुम बीजेपी को मत लो कि खाली बीजेपी है, इसके अंदर बहुत सी पार्टी ऐसी है जो चाह रही है कि महाराष्ट्र का जो विधानसभा का इलेक्शन है वो हमारे फेवर में आवे और हमारा मुख्यमंत्री की दौड़ है। और कुछ तो हमको यहाँ तक भी मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब जो एक एक योजना ला रहे और एक एक काम कर रहे, तो कैसा इनको बदनाम करना है और अगले टाइम ये मुख्यमंत्री नहीं बनने चाहिए, सब उसकी भागदौड़ में लगे हैं। और माननीय एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री को ये लोग चाह रहे कि ये अगले टाइम मुख्यमंत्री नहीं बने। तो इसके अंदर 3 से 4 पार्टी है जो चाह रही है कि हमारा मुख्यमंत्री बने। उसी के अंदर एक कुर्सी की लड़ाई के अंदर महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की, महाराष्ट्र का नहीं, मुसलमान पीछे जा रहे हैं और हर कोई चाह रहा है कि क्रेडिट मैं लूं, मगर इसका रिजल्ट कोई नहीं लाता है। तो मेरे को यह विशालगढ़ से एक समझ में यह आया कि जहां पे नया चुन के आया था लोकसभा का कैंडिडेट और उसका बेटा कराता है, वो भी राष्ट्रवादी का है या कांग्रेस का है, ये 2 पार्टी से, और कोई पार्टी से नहीं है। बाद में ठीक है बीजेपी का, ये किसका नाम आया मेरे को मालूम नहीं, मगर ये कैंडिडेट लड़ने वाला था राष्ट्रवादी से और शरद पवार साहब ने उनको ये फाइनल भी किया था टिकट। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ महाराष्ट्र के मुसलमानों से कि संभल के, ये चाह रहे चिंगारी लगाना, जैसे कि अभी रामगिरी महाराज का वो बहुत जगह एफआईआर हुआ, बाद में मामला ढीला हो गया, तो इतने में नीतीश राणे उठा, तो ये कहीं ना कहीं मामला गर्म करना चाह रहे कि महाराष्ट्र के अंदर दंगल हो और फिर वन साइड हमारे साइड में कोई भी हो, वन साइड वोट करना चाह रही है। अनुराग, बात नीतीश राणे की हो रही थी कि जैसा आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर कि नीतीश राणे ने जो मुसलमानों के खिलाफ जो भड़काऊ बयान दिया था, उसको लेके अलग अलग पार्टियों के नेताओं के वक्तव्य आ रहे हैं और हर किसी ने बड़ी कड़ी निंदा की है नीतीश राणे की। लेकिन सबसे चौंकाने वाला अगर किसी का वक्तव्य आया है तो वो
नीतीश राणे की ही पार्टी बीजेपी के जो एक हाजी बड़े अरफात है। पद अधिकारी हाजी अरफात है, मैं उनको सलाम करता हूँ। बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया और उन्होंने अपने पद की परवाह नहीं की। उन्होंने अपने फ्यूचर का परवाह नहीं की और उन्होंने जो भी है एकदम दिल ठोक के कहा। उन्होंने कोई लीतापोती नहीं किए, उन्होंने सही सही कहा। और नीतीश राणे ना प्यादा है, ये शतरंज के चाल का एक छोटा सा प्यादा है। मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र की पुलिस को हम सलाम करते। महाराष्ट्र पुलिस एक नंबर है इंडिया के अंदर। वो महाराष्ट्र की पुलिस के औरतों के खिलाफ बोलता है, महाराष्ट्र के पुलिस के खिलाफ बोलता है। तो ये मेरे को ऐसा लगता है सटिया गया है। या तो है ना, इसको मुख्यमंत्री का एकदम नशा चढ़ गया है कि अभी मेरा बाप नहीं बनेगा तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मगर महाराष्ट्र की जनता पूरा जानती है। और देखो, इन्होंने जो मराठा आरक्षण था उसके खिलाफ, तो इसको कहाँ क्या बोलना है वो भी नहीं मालूम। हर जगह जाता है, माइक हाथ में मिला कुछ भी फड़फड़ाता है वो। तो इसके ऊपर मैं बोलता हूँ, इसके ऊपर गौर नहीं करना चाहिए। और वक्त आने पे मस्जिद में आएगा तो तेरे को वैसे जवाब दिया जाएगा। और सबसे आखिर में अनवर भाई, कि जिस तरीके से जैसे अभी हमारी चर्चा के अंदर ये बात निकल के आई कि चुनाव से पहले महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से मतलब वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक दलों द्वारा, तो कहीं ना कहीं मतलब एक वातावरण महाराष्ट्र का खराब होता हुआ नजर आ रहा फिलहाल। तो आगे हालात और खराब ना हो महाराष्ट्र के, इसके लिए आप मुस्लिम समाज और हमारे जो हिंदू भाई हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में अमन और शांति बनी रहे उसके लिए? देखिए, हमारा संविधान बहुत मजबूत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया है। संविधान के दायरे के अंदर जितने कार्रवाई हो सके कड़क से कड़क कार्रवाई करो। जितनी बड़ी ये जो पुलिस स्टेशन में जाके हम जो मेमोरेंडम वगैरह केस कर रहे हैं, इनसे इनको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। इनको कुछ नहीं, ये तो बोला ना नीतीश राणे, मेरे को इससे केस से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हमको ऐसा कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा कि ये जो नबी की शान में बोलने वाले हैं, मस्जिदों में आके मारने वाले हैं, इनके खिलाफ हमको ठोस से ठोस सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। क्योंकि पुलिस भी खाली देखने का काम कर रही है। जब पुलिस के ऊपर वो हाथ उठा रहा है, पुलिस के ऊपर जबान उठा रहा है कि तुम्हारी औरतें ऐसी तो पुलिस ऐसी, जब पुलिस वो कुछ नहीं कर पा रही तो तुम देखो पुलिस को कितना लाचार करके रखे लेना। तो फिर मुसलमान के खिलाफ इतना हो रहा है तो पुलिस कहाँ से करेंगे? तो इसके लिए हमको है ना कोर्ट का दरवाजा ही खटखटाना चाहिए। और हमारे माशरे के अंदर माशाल्लाह एक से एक तंजीमें है, और जो मौलाना है या मुफ्ती है, इन्होंने ये मिल के जाके हमको सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट के अंदर ये अपील करनी चाहिए कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। और अनवर भाई, महाराष्ट्र में मतलब विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ का माहौल खराब ना हो, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के दंगे ना हो, इसके लिए मतलब आपकी भी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं एकनाथ शिंदे साहब, यहाँ पे महाराष्ट्र में अमन और शांति बनी रहे, इसके लिए आप शिंदे साहब से क्या अपील करना चाहेंगे? शिंदे साहब से मैं अपील ये करूंगा कि आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और बहुत से लोग, आपने देखो इतनी योजना लाडली बहन योजना है, और जो बेरोजगार है उनके लिए, तो आपका जो मुख्यमंत्री साहब, आपका एक इमेज बहुत अलग हो गई है। और बोलते भी लोग हैं कि ये पहला मुख्यमंत्री है जो छोटे लेवल के लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा है। तो साहब, मैं आपसे यही विनती करूंगा कि कुछ लोग इसमें राजनीति करके आपका नाम खराब करना चाहते हैं, तो उनको वक्त रहते उनके ऊपर लगाम लाओ। नहीं तो ये मुंबई महाराष्ट्र का यूपी बिहार बनाना चाहते हैं तो वो ना बनने दो। बस ये मेरी आपकी अपील है।